अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और इसे देखकर हर मुसलमान का खून खौल रहा है और शायद खोलना भी चाहिए, क्योंकि जब आपको ये पता चले कि अब आप अपने ही देश में मुस्लिम पहचान के साथ सफ़र नहीं कर सकते, आप दाढ़ी के साथ ट्रेन में कोई सामान नहीं ले जा सकते और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको ऐसे ही मारा और पीटा जाएगा, जैसे हाजी अशरफ मुनियार नाम के इस मुस्लिम बुजुर्ग को मारा पीटा गया है। उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई हैं। ये बेचारे अपने गाँव से एक डिब्बे में गोश्त लेकर अपनी बेटी को देने के लिए जा रहे थे, तभी ट्रेन में बैठे दूसरे मुसाफिरों को ये शक हुआ कि अशरफ साहब जो गोश्त लेकर जा रहे हैं वो गाय का है, लिहाजा उन्होंने इन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। खबरें तो ये भी हैं कि इस घटना के बाद हाजी साहब ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, आज मैं आपको मशहूर स्कॉलर डॉक्टर इसरार साहब का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिससे आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि असल में मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है। तो पहले आप ये वीडियो सुनिए। मा साब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं पड़ती कोई पड़ने वाली कोई मुसीबत मगर अल्लाह के इज़्न से। जो भी कुछ हुआ है, पहली बात यह जान लीजिए कि वो अल्लाह के इल्म के बगैर नहीं हुआ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, ये आयत उसी पर खत्म होगी। अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। अचानक यहां कुछ नहीं होता। ये अंधा बहरा मादा जो है यहां पर उसकी कार फरमाई नहीं है, दर हकीकत फैसला अल्लाह का चल रहा है। जो शय भी वकूअ पजीर होती है वो एक तो यह कि अल्लाह के इल्म में पहले से मौजूद होती है, दूसरे यह कि अल्लाह के इज़्न से आती है। चाहे किसी जरिए से आए, किसी ने आपको उठाकर पत्थर दे मारा, उसने पत्थर फेंका आपकी तरफ, यह उसका काम था, यह उसका अमल था। अगर अल्लाह ना चाहता यह पत्थर आपको ना लगता। हो सकता है आपने मरहूम डॉक्टर इसरार साहब का ये वीडियो ज़रूर सुना हो। ये वीडियो मैंने इसलिए सुनाया ताकि मुसलमान ये समझ सकें कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं हो रहा और इसका इल्म अल्लाह को है। कहने का मतलब ये है कि एक मुसलमान पर जितनी भी मुसीबतें आए हैं, कहने का मतलब ये है कि एक मुसलमान पर जितनी भी मुसीबतें आती हैं, जितनी भी परेशानियां आएँ, उसका हल कभी भी खुदकुशी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि मुसलमानों को जो आज ज़िल्लत मिल रही है और एक ख़ास कम्युनिटी उनके हुलिये, उनके पहनावे से नफ़रत कर रही है, तो उसके पीछे ऐसे ही लोग हैं। कल गाज़ियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो करेंसी चेंज करने के नाम पर लोगों को ठगता था। और जानते हैं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम क्या हैं? जी हाँ, उनके नाम मोहतरम, आरिफ और नदीम हैं। ये तीनों भारत की करेंसी को दुबई की करेंसी में बदलने के नाम पर फ्रॉड कर रहे थे। सोचिए, जब मुसलमान नमाज और ईमानदारी को छोड़कर इस तरह के फ्रॉड करेगा तो उसका खामियाजा हाजी अशरफ जैसे लोगों को उठाना ही पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, कल ही गाज़ियाबाद से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में कुछ लोग एक मुसलमान की कबाड़ी की दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उसकी दुकान पूरी तरह से तहस नहस कर दी है। जानते हैं ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक लड़की ने कल थाने में जाकर एक शिकायत दर्ज कराई और ये कहा कि एक फैज़ान नाम के लड़के ने उसके साथ रेप किया है। और जब इलाके के लोगों को ये पता लगा कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की का रेप किया तो उन्होंने इस लड़के के पिता की दुकान को खाक कर दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि रेप करने वाला मुस्लिम था और जिसके साथ रेप हुआ वो लड़की हिंदू है। ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि शुक्र कीजिए कि फैज़ान की दुकान ही तोड़ी है। अगर फैज़ान किसी मुस्लिम देश में होता तो बलात्कार के आरोप में उसका सिर कलम कर दिया जाता। हमें ये लगता है कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन हम मुसलमान कभी भी अपने गिरेबान में नहीं झांकते। क्या एक मुसलमान को बलात्कार जैसा कबीरा गुनाह करना चाहिए? और अगर वो करेगा तो फिर याद रखिए
उसका खमियाजा हर एक मुसलमान को भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसकी कहीं भी कोई इज्जत नहीं होगी, उसका हर कोई दुश्मन बन जाएगा। जैसे कल असम सरकार मुसलमानों के खिलाफ एक फरमान लेकर आई और ये कहा कि असल में किसी भी मुसलमान को नमाज के नाम पर छुट्टी नहीं मिलेगी। दरअसल असल में फ्राइडे यानी जुमे के दिन मुस्लिम सरकारी कर्मचारी 2 से ढाई घंटे की छुट्टी लेते थे, लेकिन अब असम की सरकार ने इस छुट्टी पर भी बैन लगा दिया है और ये कहा है कि जो नमाज 10 से 15 मिनट में पढ़ी जा सकती है, उस नमाज के लिए 2 से ढाई घंटे की छुट्टी क्यों ली जा रही थी। वैसे असम के मुख्यमंत्री ने कहा तो सही ही है। हमने ये देखा है कि जुमे की नमाज अगर कोई खुतबे के साथ भी पढ़े तो उसे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, लेकिन अगर इस नमाज के लिए 2 से ढाई घंटे की छुट्टी ली जा रही है तो वो सरासर काम चोरी है। खैर, जब अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है तो फिर सारी कायनात आपको इज़्ज़त करती है। जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि जिस नमाज पर असम की सरकार ने बैन लगाया है, उसी नमाज के लिए पूरी सरकारी अमला लगा हुआ है और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को नमाज पढ़ने के लिए पूरी सिक्योरिटी के साथ मस्जिद तक ले जाया गया है। कहने का मतलब ये है कि मुसलमान दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकता। वो अगर ये चाहे कि वो बेईमानी, काम चोरी और बलात्कार भी करे और अल्लाह उसे इज़्ज़त भी दे, तो ये मुमकिन नहीं है। और हम ये लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों को उसके खुद के देश में कितनी ज़िल्लतें उठानी पड़ रही हैं। जैसे कल ही हरियाणा में गाय के नाम पर 2 मुसलमानों की लिंचिंग की गई। साबिर नाम के एक मुस्लिम युवक को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया और दूसरा बुरी तरह से घायल है। और जानते हैं ये सब क्यों हुआ? क्योंकि साबिर और असीरुद्दीन दोनों ही बंगाल से हरियाणा मजदूरी करने के लिए आए थे और जब ये बस स्टैंड पर खड़े थे तो देश की मेजॉरिटी को ये शक हुआ कि इन्होंने बीफ खाया है। लिहाजा इस मेजॉरिटी ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे साबिर की मौत हो गई और असीरुद्दीन बुरी तरह से घायल है। और हाँ, आप इन दोनों तस्वीरों को भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें भी हमारे देश की मेजॉरिटी का नफरत भरा चेहरा दिखाती हैं। कल एक खबर आई कि दिल्ली के रोहिणी इलाके में मोहम्मद शरीफ नाम के एक मुस्लिम शख्स ने 12 साल की बच्ची का कब्रिस्तान में रेप किया। चूँकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी और मोहम्मद शरीफ का कोई वीडियो नहीं था, लिहाजा देश की मेजॉरिटी ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस तरह की 2 तस्वीरें बनाई और ये दिखाने की कोशिश की कि दाढ़ी वाले मुसलमान बलात्कारी ही होते हैं और उनकी नज़र में छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं हैं। तो दोस्तों, आप भी मेरे इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।